हेलो दोस्तों, सभी को जोहार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ही टनाटन होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ JSS CGL के लिए बहुत ही स्पेशल खोरठा क्लासेस, जिसमें आज हम लोग व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें खोरठा वचन क्या होता है। चलिए वचन के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कुछ डेफिनेशन क्या कहता है, क्योंकि खोरठा और हिंदी में लगभग क्या होता है, समान होता है, कुछ कुछ अंतर होते हैं, लेकिन वचन में थोड़ा सा ज्यादा अंतर है। तो खोरठा में वचनों की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे दोस्त? दो होती है। कितनी होती है? अगर कोई पूछे वचन कितनी होती है, हिंदी में भी वचन दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। उसी तरह का खोरठा में भी वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। खोरठा में वचन विधान की अपनी विशेषताएं हैं। वचन की क्या होती है? अपनी कुछ विशेषताएं होती है। खोरठा के एक वचन और बहुवचन दोनों ही स्थितियों में संज्ञा शब्दों के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं होता। संज्ञा का जो शब्द है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बट संज्ञा शब्द के आगे जो प्रत्यय लगता है उसमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। बहुवचन बनाने के लिए अलग से बहुवचन वाचक शब्द अथवा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अलग से हम बहुवचन वाचक शब्द लगाएंगे या तो प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए मेरे साथ, देखें। जैसे कि एक वचन, एक वचन बहुवचन में अगर एक घोड़ा लगा दिए, इसका मतलब कितना घोड़ा है? कई गो घोड़ा है? एक घोड़ा है। और इसी को अगर हमें बहुवचन बनाना है तो सीधे बोल देंगे दू गो घोड़ा। दू गो, एक से ज्यादा मतलब बहुवचन। तो दू घोड़ा, देखिए घोड़ा हमारा संज्ञा है, ध्यान से देखिएगा प्यारे मित्रों। घोड़ा हमारा संज्ञा है, एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों ही स्थितियों में क्या इसमें कोई परिवर्तन हुआ है? संज्ञा का शब्द समान है। अंतर किसमें है? आगे देखिए, एक लगा दिया गया है कि नहीं? इसमें दू लगा दिया, दू का मतलब दो गो। यहाँ दू घोड़ा, वहां एक घोड़ा या एक ठो घोड़ा। देखिए एगो गाछ, अगर कहीं वृक्ष है तो वृक्ष को खोरठा में गाछ कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं एगो गाछ मतलब एक ठो। एक ठो मतलब ये भी खोरठा में आ जाता है। जहां सिर्फ केवल एक ही पेड़ है और एक से ज्यादा बहुवचन बनाना है, बोलेंगे पांच गो गाछ। कई गो? पांच गो। कई गो? पांच गो। तो पांच गो ये क्या है मेरे प्यारे मित्रों? ये है बहुवचन। गाछ तो दोनों में सेम है। देखिए बगल में गाछ दिख रहा होगा, कई गाछ। ठीक है, यहाँ एक गाछ, यहाँ पांच गाछ। यहाँ देखिए एक घोड़ा, यहाँ दो घोड़ा। चलिए आगे देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अब देखिए कुछ वाक्य हैं, तो वाक्य को देखते हैं। एक हाथी आ रहा है। खोरठा में इसको क्या बोलेंगे? हिंदी में एक हाथी आ रहा है, खोरठा में इसको क्या बोलते हैं प्यारे मित्रों? देखिए ध्यान से। ठीक है, एगो हाथी आवे लागल है। एक ठो हाथी आ रहा है, ठीक है, उसको खोरठा में कैसे बोलते हैं? एगो हाथी आवे लागल है। अब पांच हाथी जा रहा है, अब जाने का बात बोल रहा है, वो आ रहा था, ये जाने का बात कर रहा है। तो इसको खोरठा में कैसे पढ़ते हैं? पांच गो हाथी जा रहल हत। पांच हाथी जा रहा है, ठीक है, उसके बारे में खोरठा में ऐसे बोलते हैं। जहां संख्यावाची विशेषण ना हो वहां बहुवचनवाची शब्द अथवा प्रत्यय का प्रयोग होता है। जहां पे संख्यावाची ना हो तो उस जगह में हम लोग क्या लगाते हैं? जैसे यहाँ पे संख्यावाची की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे हम लोग बहुवचनवाची शब्द अथवा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, उसको बहुवचन और एक वचन में लाने के लिए। तो बहुवचनवाची प्रत्यय शब्द नीचे दृष्टव्य है, अभी दिखाते हैं, इसमें दिया गया है। जैसे घोड़ा घोड़ा गिला, घोड़ा घोड़ा गिला, ठीक है, तो गिला शब्द आ जा रहा है ना। तो गुला हो, गुला हो, गीला हो, इन हो, वेन हो, ऐन हो, ला, ये सब क्या होता है? बहुवाची शब्द। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि यदि संज्ञा के पहले समुच्चय बोधक संख्यावाची विशेषण लगा हो, समुच्चय बोधक बात किया जा रहा विशेषण का, तो वहां बहुवचनवाची प्रत्यय लगाना आवश्यक हो जाता है। जैसे पांच हथियन बौन बाटे सोझाए गेल थी। तो पांच गो हाथी है, वो कहाँ सोझा दिया? सोझा दिया मतलब कहाँ जाने लगा? वो जंगल जाने लगा। हाथी तो जंगल ही जाएगा ना। तो जिस संज्ञा के आगे गीला हो, गुला हो, गुलिन हो या सब शब्द लगाकर बहुवचन बनाया जाता है तो उसके संज्ञा के रूप में कोई बदलाव नहीं होता है। इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए जरा और आगे देख लेते हैं। चलिए, जैसे हाथी गुला, गीला, गाय गीला, गिदर गीला, गिदर माने बच्चा सबको बुलाया जाता है, ठीक है, गुला गाछ गिलिन, जनी गिरिन, सब छोवा गिरिन, ठीक है, छोवा मतलब होता है बच्चा सबके बात किया जा रहा है।
पर विन ऐन प्रत्यय लगाकर संज्ञा का वचन बनने पर संज्ञा शब्द के मूल रूप में तनिक बदलाव आ जाता है। लेकिन ये जो शब्द लगाते हैं विनिन, तो इसके वजह से क्या होता है, संज्ञा के शब्दों में परिवर्तन आ जाता है। देखिए कहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, कहाँ परिवर्तन नहीं हो रहा है, इस चीजों को आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए, आकर दीर्घ मात्रा हस्व में बदल जाता है। वो मात्रा किस में बदल जाती है, दीर्घ मात्रा हस्व में बदल जाती है। जैसे घोड़ा तो घोड़वन, ठीक है, घोड़वन हो गया। गाछ तो गछविन, लेरू है तो लेरुविन गच, जनी है तो जनियन, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, थोड़ा सा हम खींच देते हैं, टान देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, शब्दों में हमें फर्क देखने को मिलता है। यहाँ ध्यान तब है कि यदि संज्ञा शब्द ऊ हो, ठीक है, या आकारांत हो तो वैन प्रत्यय, और ई या दीर्घई कारांत हो तो ऐन प्रत्यय लगता है। खोरठा के संज्ञा शब्दों के बहुवचन रूप बनाने के लिए निम्नांकित प्रत्यय या शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कुछ शब्द हम लोग देखेंगे, जैसे छवा गुला बड़ी चरपट भई गेल हती। बोला छवा, छवा मतलब बच्चा से बोला है कि बहुत ही बदमाश हो गया। चरपट मतलब यहाँ पर खोरठा में बदमाश को बोला जाता है। दूसरा नंबर है छगरी गिला बारी हटे चरो हती। छगरी मतलब यहाँ बकरी की बात किया जा रहा है, हटी हटी चरो है। ग नंबर का बात किया गरु गिलन, ठीक है, गरु मतलब होता है बैल के बात किया जा रहा है, बैल के बारे में। गिलन कोंदे गेल थी, पूछो कहाँ गया बैल, सब किधर गया, इसके बारे में पूछा जा रहा है। इसके बारे वाला देखें वाइक, तो गिदरन आम तरे खेल हती, ठीक है, खेलो हती, माने जो बच्चा सब है ना, गिदरिन बोलेंगे गिदरन, तो ये सब जो बच्चे हैं वो कहाँ खेल रहे हैं, वो आम पेड़ के नीचे खेल रहे हैं, आम वृक्ष के नीचे। लेरवन पीद के लागल हती। अब इसके बाद देखिए, अरे बाबू नीन तोहिन हिंदे आवा। अब जितना है बाबू सबको बुला रहा है, क्या आओ इधर आओ, इधर आओ मेरे पास। नूनी निखिन के खाइले दिहिन। अब इसके बाद इटिन के घर ले जो, उटिन के ले आना आन भी। तो इस तरह से क्या, इसको ले जाइए उसको ले आइए, इस तरह से क्या होता है, खोरठा में शब्दों की व्याख्या की जाती है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। तो प्यारे मित्रों, आपको बताना है ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।